भी हज़ारों की संख्या में लोग जो है सुनने आते हैं। जो हम लोगों का शारीरिक दर्द है वो कोई उनके दर्द से बड़ा दर्द नहीं है। और ठीक है, प्रधानमंत्री जी आए, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दे पाए। अब प्रधानमंत्री होकर एक यूनिवर्सिटी का दर्जा सेंट्रल नहीं दिला पाए। और हमारे चाचा ने कई बार आग्रह भी किया, हम लोगों ने भी आग्रह किया भाई कम से कम उस यूनिवर्सिटी को आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा तो दे दीजिए। वो भाई वो पीरजादे हैं, कुछ भी कह सकते हैं पीरजादे, उसने हमको शहजादा कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी मुद्दे की बात कीजिए। बिहार की सियासत की बात करें तो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक क्या कुछ घटित होता है इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से बिहार में सत्ता का तख्तापलट हुआ उसके बाद आरजेडी के तमाम विधायक छोड़कर जेडीयू खेमे या भारतीय जनता पार्टी की रुख करने लगी। लेकिन लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, इस दौरान तेजस्वी यादव चाहते हैं कि आरजेडी जो सबसे बड़े राष्ट्रीय दल के रूप में बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ रही है वह बेहतर प्रदर्शन करे। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चल रहे तेजस्वी यादव यहां लगातार अपनी पार्टी की नीतियों का लोगों के सामने गुणगान करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ मैनिफेस्टो जारी करके ऐतिहासिक फैसले लेने का दावा कर रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में एक तरफ हिंदू और मुसलमान दिखाया गया है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खेमे में यहां पर बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा और किसानों के मुद्दों को शामिल किया गया है। हम यदि सरकार में वापसी करते हैं तो देश की सीरत और सूरत को बदलने का काम करेंगे, यानी कि जाहिर तौर पर अपने मैनिफेस्टो और तमाम राजनेताओं के दावों के आधार पर तेजस्वी यादव यहां राजनीति करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ नीलम देवी, जिन्होंने पिछले दिनों आरजेडी को झटका देकर के जेडीयू खेमे में एंट्री कर ली थी, उनके पति अनंत सिंह अब जेल की सलाखों के पीछे से बाहर आए हैं। 15 दिन की पैरोल मिली है और ऐसे में तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह को लेकर के कहा है कि उनके साथ हमारे पुराने रिश्ते रहे हैं। आपको बता दें कि मोकामा विधानसभा से विधायक नीलम देवी एक बार फिर से आरजेडी खेमे में एंट्री कर सकती हैं और इसकी तमाम चर्चाएं चल रही हैं। आपको बता दें कि 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और जिस तरीके से आरजेडी इस वक्त राजनीतिक आधार को लेकर के नीतीश बीजेपी सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है, तो ऐसे में तमाम विधायक और नेता उनकी कार्यशैली का यहां पर तमाम तरीके से यहां गुणगान करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को पारिवारिक संबंधों से लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। और जो ज़रूरत है लोगों की उसको हम लोगों ने पूरा किया है। तो अब पटना में आए हैं, स्वागत है, लेकिन इस एजेंडे ने रोड पे लाया है उनको। सबसे सुरक्षित सीट माना जाता है बीजेपी के लिए वो सीट, और वहीं पे रोड शो करना पड़ रहा है प्रधानमंत्री को, कैसे देखते हैं आप? देखिए ना, पिछले बार जब आए थे तो चुनाव के समय आए थे, इस बार फिर आए तो चुनाव के समय आए। और जो इस बार बिहार में हम पहले से कहते रहे कि चौंकाने वाला रिज़ल्ट लाएगा, उससे लोग भयभीत हैं। अब चौंकाने वाला रिज़ल्ट ऐसा आ रहा है कि जो सेफेस्ट सीट है उसमें भी एक खतरा महसूस कर रहा है। तो हमको तो लगता है कि भाई ठीक है, प्रधानमंत्री जी आए, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दे पाए। अब प्रधानमंत्री होकर एक यूनिवर्सिटी का दर्जा सेंट्रल नहीं दिला पाए। और हमारे चाचा ने कई बार आग्रह भी किया, हम लोगों ने भी आग्रह किया भाई कम से कम उस यूनिवर्सिटी को आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा तो दे दीजिए। वो भी नहीं कर पाए। अभी नीतीश कुमार मोकामा में थे, मोकामा में अब वो अनंत सिंह को लेकर कह रहे हैं कि उनसे भी काफ़ी अच्छा रिश्ता रहा है मेरा, उनके भाई से भी अच्छा रहा है। तो ये चुनाव में क्या, अब छोड़िए ना उनकी बात है। तो चुनाव में आप समझिए ना कि अब संत लोगों को जेल से बाहर निकाला जा रहा है ना, फालतू का केस में वो लोग बंद थे। और आप तो इंटरव्यू लिए थे, किसका सरकार बोल रहे थे, आज उसी सरकार में उनकी वापसी हो गई है। तो इसमें हम क्या कहें। और राहुल गांधी को शहजादा कहने के बाद अखिलेश जी को भी शहजादा कहा है पीएम मोदी ने, और आप लोग को कहा है कि पटना वाले शहजादा कर रहे हैं, पॉलिटिक्स करते हैं अपनी पार्टी। आपको कह रहे हैं पटना वाला शहजादा, पटना के शहजादे लोग अपनी पॉलिटिक्स। अरे भाई वो पीरजादे हैं,
कुछ भी कह सकते हैं, पीरजादे उसने हमको शहजादा कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी मुद्दे की बात कीजिए, आप झूठ मत बोलिए, काम की बात बोलिए। और हम लोगों को लगता था कि भाई जो सुना करते थे, जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो काम की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री बुजुर्ग होकर के ना काम की बात करते हैं, ना ध्यान की और ना ज्ञान की बात करते हैं, केवल झूठ की बात करते हैं। अमित शाह ने कहा है कि आरक्षण खत्म होने नहीं देंगे। बीजेपी का एक भी सांसद अगर रहेगा वो फिर भी दलित और पिछड़ों का आरक्षण सब चीज़ तो प्राइवेटाइज हो ही रहा है, तो आरक्षण ऑटोमेटिक खत्म हो रहा है। और जब संविधान ही जब खत्म कर देंगे, जो उनके प्रत्याशी और MP वगैरह सब बोल रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आरक्षण खत्म होगा। और हम लोगों ने जो 75% आरक्षण किया उसको अब तक शेड्यूल लाइन में इन लोगों ने नहीं डाला है। हम लोगों ने कैबिनेट में भेजा था नोट, उसी 17 महीने में ये काम हुआ ना। सर, एक आपका लेग इंजरी है अभी और आप 4-5 सभा कर रहे हैं, आपको रेस्ट लेने को भी कहा गया है, क्यों जा रहे हैं सभाओं में लेग इंजरी में भी? अब भाई अब अकेले हैं यहाँ, और हम लोग जो है, जनता चाहती है कि लोगों के बीच हम लोग जाएं। इतने गर्मी में भी हज़ारों की संख्या में लोग जो है सुनने आते हैं। जो हम लोगों का शारीरिक दर्द है वो कोई उनके दर्द से बड़ा दर्द नहीं है। तो सुना आपने तेजस्वी यादव को। प्रांशु मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि तेजस्वी यादव आखिरकार किस तरीके की यहाँ पर रणनीतियाँ बना करके चल रहे हैं। प्रांशु, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की जो जुबानी जंग है वो नीतीश कुमार और बीजेपी को लेकर काफ़ी तीव्र हो चुकी है, तमाम राजनेता यहाँ पर RJD का रुख कर रहे हैं। क्या 2025 के विधानसभा चुनाव की रूपरेखा अभी से तैयार करना शुरू कर चुके हैं तेजस्वी यादव? देखिए, तेजस्वी यादव 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उन विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए रणनीति बना रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा नेताओं का वह साथ चाहते हैं। इंडिया गठबंधन में हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से पप्पू यादव ने उनकी मुश्किलों को एक तरीके से बढ़ा ही दिया। और अब बात यहाँ पर नीलम देवी को लेकर कर ली जाए। नीलम देवी अगर घर वापसी के संकेत दे रही हैं, कहीं ना कहीं वह इस खेमे में वापस आने की कोशिश कर रही हैं, तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने भी खुलकर अपनी बात रखना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर बात कर लें JDU की तरफ से आई बीमा भारती के बारे में। वो जो JDU से पहले आ चुकी हैं, वह भी तो यहाँ पर जिम्मेदारियां संभाल रही हैं, उन्हें भी तो टिकट दिया गया है। तो वही इच्छा जाहिर कहीं ना कहीं नीलम देवी करती हुई भी नजर आ सकती हैं। जिस तरह से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने अब तक ऐसे कई बड़े बड़े दावे कर दिए, उसे देखते हुए कहीं ना कहीं लालू यादव और तेजस्वी यादव को आने वाले समय में नीलम देवी को ध्यान में रखते हुए फैसले जरूर लेते हुए नजर आ सकते हैं। अब यही देखने वाली बात होगी कि नीलम देवी के लिए आखिरकार सोच विचार उन्होंने क्या कुछ कर रखा है कि आने वाले समय में यहाँ पर क्या कुछ अहम फैसला वह लेते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर तेजस्वी यादव का जो रुख है उन तमाम बागी विधायकों के सामने देखा जाए तो नरम दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव कोशिशें ये कर रहे हैं कि यहाँ पर यदि कोई वापसी करता है तो उसकी सियासत का फायदा उठाया जाए और 2025 में बिहार में विधानसभा के दरवाजे का रास्ता तय किया जाए। आखिरी सवाल रहेगा प्रांशी, किस तरीके से देखते हैं 2025 के विधानसभा चुनाव के बीच यहाँ RJD जो सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में लोकसभा में चुनाव लड़ रही है, क्या बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी इंडिया गठबंधन में होते हुए? देखिए, इंडिया अलायंस में RJD जिस तरह से आ चुकी है, देखा जाए तो यहाँ पर JDU को एक ऐसी स्थिति देखने को मिली थी। नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं स्थिति को भांप लिया था कि उनके विधायक कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे और राजद को एक बड़ा समर्थन मिल जाएगा। उस वक्त देखा जा सकता था कि इंडिया अलायंस में एक बेहद बड़ी मजबूती नजर आ सकती थी राजद की, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक बड़ी टूट नीतीश कुमार ने पैदा कर दी। वह बीजेपी के साथ एक बार फिर से आ जाते हैं, तो राजद देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोर पड़ती हुई नजर आई है JDU का साथ छूट जाने के बाद। ऐसे में लालू यादव कांग्रेस का साथ पूरी तरीके से लेकर चल रहे हैं, लेकिन आप भी जानते हैं दिनेश कि बिहार की सियासत में कांग्रेस का कितना वर्चस्व है। एक एक सीट पर अपने प्रत्याशी उतारने के लिए कांग्रेस की एक नहीं चल रही है, बल्कि हमने देखा है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने कांग्रेस से विचार विमर्श किए बिना ही अपने प्रत्याशियों को उतार दिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में राजद कितनी मजबूत दावेदारी पेश करती हुई नजर आ सकती है। 2025 में विधानसभा चुनाव है और बीजेपी के साथ JDU है। 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है JDU, बीजेपी 17 पर। और ऐसे में राजद सुप्रीमो लालू यादव क्या वाकई में अपने बेटे को साथ लेकर, अन्य छोटे छोटे दलों को साथ लेकर, कांग्रेस जहां पर उसका सियासी वर्चस्व ज्यादा खास देखने को नहीं मिलता उसे लेकर चलते हैं, तो पूरी तरह से देखा जाए तो कड़ी मेहनत करने की जरूरत तो फिर भी पड़ रही है।
बिल्कुल, यहाँ पर कड़ी मशक्कत करने की आवश्यकता पड़ रही है इंडिया गठबंधन के खेमे को, लेकिन तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन बेहतर प्रदर्शन करेगा। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आखिरकार क्या 2019 के यहाँ पर रिकॉर्ड को तोड़ते हुए कोई इंडिया गठबंधन के यहाँ पर जो तमाम प्रत्याशी हैं वो कितनी ज़्यादा जीत दर्ज कर पाते हैं और क्या केंद्र की सत्ता का रास्ता साफ हो पाता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।